हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 5 करवाऊंगा। बेटा इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है तो आपको ना इस वीडियो को पूरा देखना है और बेटा मैं आपको ना एक एक स्टेप समझाऊंगा और आपको एक एक स्टेप पूरे दिल से समझना है। फिर देखिएगा आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना बहुत सिंपल लगेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या प्रूफ करना है। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। देखिए बच्चों आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और आपको क्या क्या फिर गिवन है कि उस क्वाड्रिलेटरल के ना डायगोनल इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और बेटा आपको क्या प्रूफ करना है, ये एक स्क्वायर है। तो देखिए बच्चों स्क्वायर के बारे में अब एक बात मैं जानता हूं, एक ऐसा रोम्बस जिसके सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, या बेटा आप ये भी कह सकते हो कि एक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, वो एक ही बात होती है। अब बच्चों रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। अगर आप हर चीज को कंबाइन कर दें तो इस क्वेश्चन में बच्चों पहले आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल ना क्या है, एक पैरेललोग्राम है। फिर बच्चों क्या प्रूफ करना पड़ेगा, चारों साइड इक्वल है। फिर बेटा वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। और फिर बेटा हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इसमें एक एंगल कितने का है 90 डिग्री का है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो बेटा मैंने ना इस क्वेश्चन को ना 3 स्टेप में आपके सामने क्या कर दिया, इसे बच्चों बांट दिया मैंने। तो बच्चों पहला स्टेप क्या रहेगा, हम क्या प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम। बेटा दूसरा स्टेप क्या रहेगा, हम क्या प्रूफ करेंगे कि इस पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल है। फिर बेटा हम क्या प्रूफ करेंगे कि एंगल क्या है 90 डिग्री का है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को 3 स्टेप में करेंगे, फिर आपको इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा लंबा नहीं लगेगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं बच्चों। तो आपको क्या दे रखा है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए बच्चों मैंने बनाया एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। अब मेरे बच्चों में नाम दिया ए बी सी डी। बच्चों क्या नाम दिया, ए बी सी डी। अब देखिए बच्चों डायगोनल क्या क्या बनेगी इसके अंदर बच्चों, एक तो बच्चों बनेगा ए सी और मेरे बच्चों एक क्या बनेगा, बी डी बनेगा बच्चों, बनेगा बच्चों। अब देखिए गिवन क्या क्या है बच्चों, बेटा बहुत सारी चीजें गिवन है। एक तो गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक तो बच्चों आपको क्या गिवन है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। फिर बच्चों क्या गिवन है, इसके डायगोनल इक्वल है। तो आपको क्या गिवन है, ए सी इक्वल टू बी डी बच्चों। फिर बेटा आपको क्या गिवन है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर बी डी ए सी को बाइसेक्ट करेगा बच्चों तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी। नहीं बच्चों आई एम सॉरी, ये प्रूफ नहीं करना है, ये दे रखा है कि बीडी क्या कर रहा है, एसी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको तो क्या हुआ, ओए किसके इक्वल है, ओसी के। फिर बेटा एसी भी क्या कर रहा है, बीडी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं क्या गिवन है, ओबी इक्वल टू ओडी। और बेटा इसके डायगोनल ना एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों इसमें क्या गिवन है आपको कि डायगोनल के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो एंगल एओबी, एंगल बीओसी, एंगल सीओडी, एंगल एओडी, बच्चों आपको सब क्या गिवन है, 90 डिग्री के गिवन है बच्चों। बच्चों में प्रूफ क्या करना है कि एबीसीडी क्या एक स्क्वायर है। तो टू प्रूव एबीसीडी इज अ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो जो हमें गिवन था और जो हमें बच्चों प्रूफ करना है वो मैंने लिख दिया। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का प्रूफ अब मैं 3 स्टेप में करूंगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बेटा पहला स्टेप क्या है कि मैं एबीसीडी को क्या प्रूफ करूंगा, पैरेललोग्राम। अब बेटा ये बात मैं जानता हूं कोई भी क्वाड्रिलेटरल कब बनता है पैरेललोग्राम, अगर उसमें अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मेरे बच्चों यहाँ पर अपोजिट साइड्स के 2 पेयर हैं, एक तो ए बी और सी डी और एक बी सी और ए डी। तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ए बी सी डी के पैरेलल है और बी सी ए डी के पैरेलल है। अब बच्चों सोचते हैं कि ए बी और सी डी को कैसे पैरेलल करें। देखिए बच्चों यहाँ पर एंगल ओ ए बी और एंगल ओ सी डी बच्चे क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं।
अगर बेटा मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्योंकि ये थ्योरम हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिन दो साइड्स पर बने होते हैं, अगर वो एंगल इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो साइड्स भी क्या हो जाती हैं बच्चों, पैरेलल हो जाती है। ये एक बेसिक थ्योरम होती है ज्योमेट्री की। अब सुनिए बच्चों, एंगल OAB और एंगल OCD को मैं कैसे इक्वल करूंगा। बेटा उसके लिए ना मैं ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD को क्या प्रूफ करूंगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। और बेटा फिर क्या लगा दूंगा, CP CT, चाय पियो कप तोड़ो। तो चलिए बच्चों 3 कंडीशन ढूंढते हैं और फिर बच्चों ट्राइंगल से क्या देते हैं, नाम देते हैं। तो देखिए बच्चों OA इक्वल टू OC, बेटा ये आपको गिवन है, ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। OB इक्वल टू OD, बेटा ये भी आपको गिवन है, दूसरी कंडीशन हो गई। और एंगल AOB और एंगल COD, बेटा ये भी आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो देखिए बच्चों दो साइड इक्वल है और साइड्स के बीच में जो एंगल्स आ रहे हैं बेटा वो इक्वल है। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। किस रूल से, साइड एंगल साइड, दैट मींस सास रूल से। तो चलिए बच्चों अब ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD को क्या प्रूफ करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो देखिए बच्चों प्रूफ, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD कोमा वी हैव। मेरे बच्चों पहली कंडीशन क्या है, OA इक्वल टू OC, बेटा ये आपको क्या है क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। बेटा इसी तरह से एंगल AOB और एंगल COD, बेटा ये भी आपको क्या है, गिवन है बच्चों। ठीक है बच्चों, गिवन बच्चों। बेटा तीसरी कंडीशन क्या है, OB इक्वल टू OD, बेटा ये भी गिवन है। तो तीनों कंडीशन आपको क्या है बच्चों, गिवन है। तो साइड एंगल साइड रूल लग जाएगा बच्चों। और ट्राइंगल AOB बच्चों किसकी हो जाए कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल COD के। और बेटा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय SAS, जिसको बच्चों क्या बोल सकते हैं, सास रूल बोल सकते हैं। बाय SAS दैट मींस सास कॉन्ग्रुएंट रूल बच्चों। तो देखिए बच्चों ट्राइंगल्स क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस बच्चों अब जैसा हमने सोचा था अब वो हो गया बच्चों। सुनिए बच्चों, बेटा देखिए ये रहा एंगल A और ये रहा एंगल C। चेक करते हैं पोजीशन बच्चों। बेटा यहाँ पर A फर्स्ट नंबर पर आ रहा है और यहाँ पर C क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A और एंगल C क्या बन गए हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन गए हैं। और रूल क्या होता है, अगर ट्राइंगल्स हो जाए कॉन्ग्रुएंट तो बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो बच्चों अब हम झट से बोल सकते हैं कि एंगल OAB किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल OCD के इक्वल होगा। बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय CP CT। और देखिए बच्चों OAB और OCD क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और किस किस साइड पे बने हुए हैं, AB पर और CD पर। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, AB और CD क्या हो जाएंगे, अब एक पैरेलल हो जाएंगे बच्चों। तो देखिए दिस इंप्लाइज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स on the sides AB and CD are equal, AB and CD are equal, therefore AB parallel CD। मेरे बच्चों ये थ्योरम होती है जिन दो साइड पर, या बच्चों आप क्या बोल सकते हो, जिन दो लाइन पर बने हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो बच्चों वो साइड्स या वो लाइंस आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो देखिए बच्चों अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या हो गया, पैरेलल हो गया। चलिए बच्चों अब देखते हैं दूसरा पेयर। देखिए बच्चों अगर ये सेम कहानी आप AOD में और BOC में अप्लाई करें तो बेटा इसी तरह से AD और BC भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों क्योंकि यहाँ पर सेम स्टेप फॉलो होंगे तो अभी कंपलसरी नहीं होता कि आप एग्जाम में दोबारा करके दिखाएं। बेटा आप एक बात लिख सकते हैं सिमिलरली। बेटा क्या लिख सकते हैं आप लोग, सिमिलरली, कि भाई सिमिलरली बच्चों क्या होगा, BC और ADB बच्चों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर दूं तो बेटा मैं एक बात कह सकता हूं, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव। बेटा हम क्या कह सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम।
मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इस क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में करेंगे। अगर हम ऐसे सोचते हैं ना इस क्वेश्चन में, तो फिर हमें इसका सॉल्यूशन क्या लगता है बच्चों, सिंपल भी लगता है और छोटा भी लगता है। तो बेटा पहला स्टेप क्या था कि हम क्या प्रूफ करेंगे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, जो बेटा मैंने कर दिया है। अब सुनिए बच्चों, क्योंकि ना मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है, तो अब मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम की ना चारों साइड इक्वल है। तो यही बच्चों हमारा सेकंड स्टेप है। अब मैं प्रूफ करूंगा कि इस पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल है, उससे बेटा क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। अब सुनिए बच्चों, क्योंकि मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है, तो अब इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होगी। बेटा पहले उसके बारे में लिख देते हैं, सिंस द अपोजिट साइड्स of a parallelogram are equal, therefore बेटा ABCD के इक्वल होगा और BCAD के इक्वल होगा। बेटा ये तो होगा ही, क्योंकि इसको मैं पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुका हूं। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन 3 में बताया था, अगर आपको किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना हो तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि चारों साइड इक्वल है। लेकिन बेटा इसका तरीका क्या होता है, अगर आपने एडजेसेंट साइड्स का एक भी पेयर इक्वल कर दिया तो मेरे बेटा चारों साइड्स अपने आप क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। तो बस बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन में यही करूंगा, मैं इस पैरेललोग्राम में 4 पेयर हैं किसके, एडजेसेंट साइड्स के, कोई भी एक पेयर इक्वल कर दूंगा। तो बेटा मैं इक्वल करूंगा AB को और BC को। अब बेटा जो AB है ये ट्राइंगल AOB में आ रही है और BC किस में आ रही है, ट्राइंगल BOC में। अगर मैं इन्हें कर दूं कॉन्ग्रुएंट तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, BC के, CP CT से। चलिए बच्चों, अब 3 कंडीशन ढूंढते हैं। देखिए बच्चों, एक तो OA इक्वल टू OC बेटा गिवन है हमें, OB इक्वल टू OB कॉमन साइड है, और एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल BOC के। बेटा ये भी गिवन है, क्योंकि दोनों एंगल AOB और BOC कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। लो बच्चों, मिल गई 3 कंडीशन। और कौन सा रूल लग जाएगा, साइड एंगल साइड, क्योंकि 2 साइड इक्वल है और बीच का एंगल इक्वल है। अब बेटा क्योंकि AO OC के इक्वल है तो ट्राइंगल के नाम बनेंगे AOB और COB। तो चलिए बच्चों प्रूफ करते हैं। हमने क्या डिसाइड किया है, ट्राइंगल के नाम AOB और ट्राइंगल COB। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB कोमा वी हैव। तो बेटा 3 कंडीशन में क्या डिसाइड करी थी कि OA किसके इक्वल है, OC के। बच्चों ये बात हमको क्या है बच्चों, गिवन है। बेटा सेकंड कंडीशन क्या थी कि एंगल AOB और एंगल COB बेटा ये भी आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि गिवन है कि दोनों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। बेटा तीसरी कंडीशन क्या है, OB इक्वल टू OB, और बेटा ये भी आपको क्या है, गिवन है। तो मेरे बच्चों 2 साइड इक्वल है और बीच का एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बेटा कौन से नियम से, सास नियम से, बाय SAS, दैट मींस सास कॉन्ग्रुएंट रूल। बेटा अगर आप ऐसे याद रखोगे सास रूल, बच्चों CPCT में क्या याद रखोगे, चाय पियो कप तोड़ो, तो आपको याद करने में क्या आएगी बच्चों, आसानी आएगी। अब देखिए बच्चों, यहां पर जिस पोजीशन पर AB है उसी पोजीशन पे क्या है बच्चों, BC है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, AB किसके इक्वल है, BC के, बाय CPCT। अब देखिए बच्चों, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 4। आइए बच्चों, अभी मैंने प्रूफ किया है कि ABCD के इक्वल है और BCAD के इक्वल है, और इक्वेशन 4 मैंने क्या प्रूफ किया है, AB और BC इक्वल है। अब बच्चों आप खुद सोचिए, ABCD के इक्वल है और AB अब BC के इक्वल भी है। इसका मतलब क्या हुआ, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और BC AD के इक्वल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या कर देंगे बच्चों, कंबाइन कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा कि चारों साइड आपस में इक्वल हैं। तो फ्रॉम 3 and 4 वी हैव, बेटा क्या मिल गया हमें कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD और इक्वल टू AD। तो देखिए बच्चों, चारों साइड मैंने इक्वल कर दी है, तो ये क्या प्रूफ हो गया, रोम्बस प्रूफ हो गया। इसका मतलब बच्चों मेरा दूसरा स्टेप क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बच्चों रोम्बस को क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो बेटा बस आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का, फिर बच्चों वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए बच्चों अब स्टेप नंबर 3 करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों,
पहले समझते हैं बच्चों कि स्टेप नंबर 3 कैसे करें। देखिए बच्चों, ये ट्राइंगल डीएबी है और ये ट्राइंगल सीबी है बच्चों। अब बेटा अब आप इसको क्या प्रूफ कर चुके हो, रोम्बस प्रूफ कर चुके हो या पैरेललोग्राम। बच्चों वो एक ही बात होती है, क्योंकि रोम्बस की और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ना सेम होती है कि इनके एडजस्टेड एंगल्स का पेयर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल डीएबी प्लस एंगल सीएबी, बेटा इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और बेटा अगर मैं एंगल डीएबी और एंगल सीबीए को इक्वल प्रूफ कर दूं, तो आप खुद सोचिए, अगर दो एंगल का सम 180 है और वो आपस में इक्वल भी है, तो बच्चों एंगल कितने के बन जाएंगे, 90 डिग्री के बन जाएंगे। तो बस बच्चों यही है मेरा स्टेप नंबर 3 का सॉल्यूशन, कि मैं एंगल डीएबी को और एंगल सीबीए को पहले क्या करूंगा बच्चों, इक्वल करूंगा। फिर क्योंकि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180। अब बस बच्चों फिर एंगल कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, एंगल डीएबी किस में आ रहा है, एबीडी में, और एंगल सीबीए किस ट्रायंगल में आ रहा है, एबीसी में। अगर बच्चों मैं इन्हें क्या प्रूफ कर दूं, कॉन्ग्रेंट, फिर बच्चों दोबारा क्या लगा दूंगा, सीपी सीटी। तो चलिए बच्चों इसमें 3 कंडीशन ढूंढते हैं। देखिए बच्चों, पहली कंडीशन क्या हो गई, एडी बीसी के इक्वल है बच्चों, क्योंकि अब तो रोम्बस बन चुका है, तो इसकी चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई बच्चों। बेटा दूसरी कंडीशन, एबी एडीबी में भी आ रहा है और एबी बच्चों एबीसी में भी आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, AB इक्वल टू AB कॉमन साइड। और बेटा तीसरी कंडीशन जो हमें गिवन है कि AC और BD आपस में क्या है, इक्वल है। तो बच्चों 3 कंडीशन मिल गई। साइड 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 रूल आपका लग जाएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल एस रूल भी बोल सकते हैं। बस बच्चों नाम देखते हैं कैसे देंगे। तो देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब ट्राइंगल्स के नाम देते हैं। तो देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। और बेटा ये बिल्कुल परफेक्ट नाम है, क्योंकि जो 3 कंडीशन हमने डिसाइड करी है उसके अकॉर्डिंग हर साइड सेम पोजीशन पर लिखी हुई है। जब देखिए पहली कंडीशन क्या थी बच्चों, AD किसके इक्वल था बच्चों, BC के इक्वल था। दोनों की पोजीशन क्या है बच्चों, सेम है। और ये बात बच्चों हमने ऊपर प्रूफ करी है। देखिए बच्चों, AD इक्वल टू BC, तो इसको बच्चों आप क्या मान लो, 5 मान लो बच्चों। तो देखिए अब मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, फ्रॉम 5 बच्चों। ठीक है बच्चों। सेकंड कंडीशन बच्चों क्या थी, AB इक्वल टू AB। देखिए बेटा यहाँ AB है और यहाँ पर क्या है, BA है, तो इसको आप चाहे BA लिखो चाहे AB लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटा ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉमन साइड। अब देखिए बच्चों तीसरी कंडीशन, BD इक्वल टू AC। बेटा ये आपको क्या है, गिवन है, क्योंकि BD और AC क्या बन रहे हैं आपके, डायगोनल। और ये आपको बच्चों क्या था, गिवन था कि डायगोनल क्या है हमारे, इक्वल है। तो देखिए बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल DAB और ट्राइंगल CBA बच्चों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। मेरे बच्चों किस रूल से, ट्रिपल एस रूल से, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंट रूल बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब जैसा बच्चों ने डिसाइड किया था, मुझे क्या प्रूफ करना है, एंगल DAB किसके इक्वल है, एंगल CBA के। तो देखिए यहाँ पर A सेकंड नंबर पर आ रहा है और यहाँ पर B सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो इसका मतलब एंगल A और एंगल B क्या बन गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों अब हम क्या लगा देंगे, CP CT। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, अब नाउ एंगल DAB किसके इक्वल है बच्चों, एंगल CBA के, बाय CP CT। ठीक है मेरे बच्चों। अब बच्चों इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 6 मान लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने सोचा था वो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल DAB किसके इक्वल हो जाए, एंगल CBA के। बेटा वो हो गया। चलिए बच्चों अब करते हैं इस क्वेश्चन का आखिरी स्टेप। देखिए बच्चों, हमने ये भी डिसाइड किया था कि मेरे डायग्राम में एंगल DAB और एंगल CBA क्या बन रहे हैं, एडजस्टेड एंगल्स बन रहे हैं। और बेटा इसको मैंने पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर दिया ABCD को, और रोम्बस भी प्रूफ कर दिया है। और बेटा दोनों केस में क्या होता है, एडजस्टेड एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में एंगल DAB और एंगल CBA, बेटा इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और बेटा ये बात मैंने अभी अभी प्रूफ की है कि एंगल CBA किसके इक्वल है, एंगल DAB के। और बेटा ये कहां से आया है, इक्वेशन नंबर 6 में से आया है बच्चों। अब देखिए बच्चों, एंगल DAB प्लस एंगल DAB, बच्चे कितना बन जाएगा, 2 एंगल DAB। बेटा 2 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 180 अपॉन में 2 कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, मिल गई हमें हमारी मंजिल। कितनी सिंपल तरीके से मिली है,
मैंने 3 स्टेप में ब्रेक करा क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बच्चों फिर हमें क्या लगेगा, बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। पहले बच्चों मैंने क्या प्रूफ किया, पैरेललोग्राम। फिर बेटा क्या प्रूफ करी, चारों साइड इक्वल है तो वो क्या बन गया, रोम्बस। फिर बेटा मैंने क्या प्रूफ किया कि रोम्बस का एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD बच्चों क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो देखिए बच्चों, आज ना हमने एक बात सीखी, अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लंबा है और उसको हम हिस्सों में बांट दें तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को ना आपको 2 या 3 बार क्या करनी है, घर पर प्रैक्टिस करनी है। अगर बच्चों आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और बेटा शेयरिंग बहुत करें, ताकि ये वीडियो ना 9th क्लास तक के बच्चों के पास पहुंच जाए। और बेटा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा उसको भी कर दें।